1965-1971 कारगिल के महाज पर बहादुरी से लड़ने वाले पाक फौज के गाजियों और शहीदों के सच्चे वाक़यात पर मबनी लासवाल दास्तान। सल्यूट। जब 1965 की पाक भारत जंग शुरू हुई उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी और मैं लाहौर कैंट के रेलवे क्वार्टर में वालिदैन के हमरा रिहाइश पजीर था। सरहद पर जब तोपें चलने की आवाज़ आती ना सिर्फ उनके शोले हमें दिखाई देते बल्कि घरों के दरो दीवार हिलने लगते। उस लम्हे पाक फौज के जवान दुश्मन के सामने शीशा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े थे। माँ ने मुझे चारपाई के नीचे छुपा रखा था ताकि मुझे कोई नुकसान न पहुंच जाए। खतरे का सायरन बजता तो माँ मुझे डब्ल्यू नुमा मोर्चे में छुपा देती, लेकिन शदीद खतरे के इन लम्हात में हमारे फिजाई सरफरोश भारतीय जंगी तैयारों का न सिर्फ रास्ता रोकते बल्कि उनका गरूर खाक में मिलाते। फिर जब वालिद साहब की हिदायत के मुताबिक हम बजरिया ट्रेन लाहौर से आरिफ वाला जा रहे थे। गाड़ी जब गंगनपुर के करीब पहुंची तो दो भारतीय तैयारों ने इंतहाई निचली प्रवास करके ट्रेन में सवार तमाम मुसाफिरों को खौफजदा कर दिया। उस लम्हे हमें सीटों के नीचे छुपाकर माँ आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी और खिड़की से गर्दन निकालकर भारतीय तैयारों पर फूंक मारने लगी। शायद माँ की इन्हीं फूकों का असर था कि चंद ही मिनटों बाद सरगोदा से पाक फिजाया का एक शहीन उड़ता हुआ मदद को आम पहुंचा। उसने दोनों भारतीय तैयारों का कुछ इस तरह तक़्क़ुब किया कि वो कोशिश के बावजूद ट्रेन पर बम ना गिरा सके। बिल आखिर बारी बारी दोनों को तबाह करके वो शहीन मुसाफिरों के नारों की गूंज में वापस चला गया। जब 1948 में भारतीय फौज ने वादी कश्मीर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, ये कब्जा खत्म करवाने के लिए पाक फौज की बिखरी हुई नफरी ने कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर की क़यादत में अपनी जान का नजराना पेश किया और कश्मीर का कुछ हिस्सा आज़ाद करवा लिया, जिसे हम आज आज़ाद कश्मीर के नाम से पुकारते हैं। 1958 में जब भारतीय फौज ने मशरकी पाकिस्तान के सरहदी कस्बे लक्ष्मीपुर पर रात के अंधेरे में कब्जा कर लिया था, पाक सरजमीन के इस हिस्से को दुश्मन के नापाक वजूद से आज़ाद करवाने के लिए मेजर तुफैल मोहम्मद की क़यादत में एक ऐसा खूनी मार्का लड़ा गया जिसमें मेजर तुफैल मोहम्मद ने चंद साथियों समेत जाम शहादत नोश किया, लेकिन वतन अजीज के इस गोशे को दुश्मन से आज़ाद करवा लिया था। 65 की जंग में सयालकोट पर भारतीय फौज 600 टैंकों के साथ हमलावर हुई थी और इतनी बड़ी तादाद में टैंकों से लैस भारतीय फौज को रोकना तकरीबन नामुमकिन था। फिर पाक फौज के ही जवान ही थे जिन्होंने जिस्मों पर बम बांधकर टैंकों के नीचे लेटकर उनके पर्ख से उड़ा दिए। भारतीय फौज को उल्टे पांव भागना पड़ा। जब भारतीय फौज और लाहौर के दरमियान सिर्फ BRB की रुकावट ही बाकी रह गई थी तो किस तरह मेजर अजीज भट्टी की क़यादत में पाक फौज के जवानों ने अपनी जानों पर खेलकर लाहौर की जानिब भारतीय फौज के बढ़ते हुए कदमों को रोक दिया। जब 20 अगस्त 1971 को पाक फिजाया के एक तैयारे को भारतीय एजेंट इंस्ट्रक्टर के रूप में अगवा करके भारत ले जाना चाहता था तो राशिद मिन्हास ने मौत के डर से बेनियाज इस मंसूबे को कैसे नाकाम बनाया ताकि मुल्क की सलामती पर कोई आंच न आने पाए और खुद जाम शहादत नोश कर लिया। मेजर शबीर शरीफ को कौन नहीं जानता। 1971 की पाक भारत जंग के दौरान दिसंबर के इस महीने में जबकि सर्दी से पानी भी नहरों और दरियाओं में जम जाता है, पाक फौज के इस शेर दिल अफसर ने अपने साथियों समेत हेड सुलेमांकी सेक्टर में बर्फ की तरह ठंडे पानी में कूद कर नहर को इस लम्हे अबूर किया जब भारतीय फौज शदीद तरीन गोलाबारी कर रही थी और 10 किलोमीटर भारतीय इलाका फतह करके दर्जनों दुश्मन फौजी जहन्नम वासिल किए। सवार मोहम्मद हुसैन को कौन नहीं जानता जिसने ड्राइवर होने के बावजूद जफरवाल सेक्टर के इलाका में 1971 की जंग में इस कदर इस्तकलाल, साबित कदमी और बहादुरी से दुश्मन के बढ़ते हुए कदम रोक रखे कि कोशिश के बावजूद दुश्मन इस इलाके में पेश कदमी न कर सका। मोहम्मद हुसैन के भी बीवी बच्चे थे, इसका भी दिल चाहता था कि वो भी अपनी जिंदगी आराम से गुजारे। फिर किसने इसको मजबूर किया कि वो अपने फ़राइज़ मनसबी से बढ़कर कौम और मिल्लत की सलामती के लिए अपनी जान का नजराना पेश करे। आज की नस्ल ने मशरकी पाकिस्तान का नाम तो सुना है, लेकिन मशरकी पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक फौज के कितने सरफरोशों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। मेजर मोहम्मद अकरम, जिन्हें बाद अज शहादत पाक फौज की जानिब से निशानी हैदर दिया गया, वो दिनाजपुर सेक्टर के हिली महाज पर शीशा पलाई हुई दीवार बनकर ना जाने कितने दिन दुश्मन की पेशकदमी रोक कर खड़े रहे। दुश्मन ने उस वक्त इस महाज पर कामयाबी हासिल की जब मेजर मोहम्मद अकरम और उनके साथियों ने बारी बारी वतन अजीज की खातिर जान कुर्बान कर दी। ये किस कदर अफसोस की बात है कि अभी तक मेजर मोहम्मद अकरम और पाक फौज के कितने ही शहीद होने वाले अफसरों और जवानों की मैयतें बांग्लादेश में दफन हैं, जहाँ पाकिस्तान से वफादारी के इल्जाम में बिहारी और जमात इस्लामी के साबिक रहनुमाओं को अदालती दहशत
گردی کا نشانہ بنا کر پھانسی کے پھندے پر چڑھایا جا رہا ہے۔ وہاں نشان حیدر حاصل کرنے والے پاک فوج کے میجر محمد اکرم شہید کے مزار کی نہ جانے کیا حالت ہوگی۔ افسوس تو اس بات کا ہے ہر سال جوش و خروش سے یوم دفاع تو منایا جاتا ہے، لیکن وطن عزیز پر جان نچھاور کرنے والے کتنے ہی پاک فوج کے افسر اور جوان آج بھی اپنے عرض وطن میں دفن ہونے کے منتظر ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 46 سال بعد شہیدوں کی میتیں خراب نہ ہو چکی ہوں، اس حوالے سے ہمارے پیش نظر قرآن پاک کی وہ آیات ہونی چاہیے جس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ پاک فوج کے ان افسروں اور جوانوں کی شہادتوں میں کوئی شک نہیں ہے جنہوں نے دفاع وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ مٹی شہید کے جسم کو چھو نہیں سکتی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے۔